हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये पटना आरा में शामिल हुए थे। आरा ज़िला जो है उसमें शामिल हुए थे कुंवर सिंह। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिक की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुँचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। कुंवर सिंह राजा थे, तो ये जगदीशपुर के जो थे वो राजा थे। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1777 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई कुंवर सिंह की। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। जगदीशपुर के राजा थे, तो कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के राजा थे। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने प्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो ये हैदराबाद का निज़ाम जो है वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। हैदराबाद के निज़ाम ने कभी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजय नगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया और त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1808 से 9 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो कुंवर सिंह। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो किसका? तो जगदीशपुर का। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व संभाला और तत्कालीन शाहाबाद में अंग्रेज़ों की सत्ता का
तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह का पटना डिवीज़न कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर 1855 से 57 और बंगाल गोल अंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला जो था वो शाह ने फैज़ाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। यह मूलतः तमिलनाडु में काट के रहने वाले थे और पर वह फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 में के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था इस आंदोलन को। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो तात्या टोपे जो है ये आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येओला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना घोड़ोपंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। इन्हें सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 ईस्वी में फांसी दे दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये ग्वालियर में जो हुआ था झांसी रानी की मृत्यु। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है और महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। रानी बाई लक्ष्मी का नाम बचपन का मनु था। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो ऐसा कौन था जो भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। साहूकार ने लिया था भाग और जमींदार जो था वो भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत और तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश जो थे शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेज़ों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला और नाभा और
जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की, इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेज़ों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेज़ों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना जो था वो सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब हम इसके आंसर जो है ये अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।